फिर से हाँ सर, शुरू से। लैप्स रेट को हम लोग समझेंगे, क्योंकि हमने उस दिन आपको प्लूम बिहेवियर समझाया था। प्लूम बिहेवियर में मैंने ये बताया था कि जो स्मॉल डेल्टा एच है, माने प्लूम राइज और प्लूम का कंसंट्रेशन, वो कैसे हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर लैप्स रेट को देखिए, तो लैप्स रेट का मतलब ही होता है कि कोई चीज में कोई बदलाव हो रहा है। तो अगर हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं तो एक लैप्स रेट आता है, उसको कहते हैं हम एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक लैप्स रेट से पहले हम एडियाबेटिक को समझ लें। एडियाबेटिक मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है, ठीक है, ये एक स्टैग है, ये एक एयर पार्सल है, ठीक है। एयर पार्सल मतलब क्यूब स्क्वायर में है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है धुआं, और ये धुआं जब ऊपर बढ़ रहा है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, मतलब ये पार्सल इंटरेक्ट नहीं कर रहा है एनवायरनमेंट से, ठीक है। जो इसमें टेम्परेचर प्रेशर है वही टेम्परेचर प्रेशर को इक्विलिब्रियम में लेके जा रहा है, तो किसी प्रकार का भी चेंज ना होने को हम बोलेंगे एडियाबेटिक कंडीशन। अब जब उसमें हाइट के रेफरेंस में चेंज होने लगे तब उसमें जुड़ जाएगा एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है, या एडियाबेटिक चेंज। एडियाबेटिक मतलब कि कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सीधे है। एडियाबेटिक मतलब नो एक्सचेंज, किसी भी प्रकार का चेंज उस एयर पार्सल में नहीं हो रहा है, राइदर टेम्परेचर नॉर प्रेशर, ठीक है। परंतु एडियाबेटिक लैप्स रेट की बात करें तो उसमें चेंज होता है। जब भी कोई एयर पार्सल एडियाबेटिकली ऊपर की तरफ बढ़ता है, चेंज के साथ बढ़ता है, तो वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर टेम्परेचर में बदलाव उसको देखा जाता है। एडियाबेटिक लैप्स रेट को ही हम इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, एडियाबेटिक लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट में जो आपका चेंज होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 165 मीटर्स देखा गया है, अर्थात 1.65 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। अब एक क्यूबिक एयर पार्सल है ये, और ये एयर पार्सल कहाँ से हम पढ़ रहे हैं, क्रस्ट से अप्राइज हो रहा है, और इसका एंड कहाँ होगा, ट्रोपोपॉज में। तो एक एयर पार्सल ऊपर बढ़ रहा है और ये हमारे वातावरण, उसके नियर बाय पर्यावरण से बदलाव एक्सचेंज कर रहा है मटेरियल्स को। अगर इसमें चेंज नहीं है तो एडियाबेटिक और चेंज हो रहा है तो इसमें लैप्स रेट जुड़ गया, ठीक है। और ये लैप्स रेट के कारण इसमें 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे जैसे ये हर किलोमीटर ऊपर जाएगा इसमें बदलाव आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये पार्सल ये 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज आया, फिर ऊपर बढ़ा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आया, फिर ऊपर बढ़ा 6.5 डिग्री आया। एक बार मैंने जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मैंने क्या दिया कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो चेंज हो रहा है वो उसको आपको देखना है 1 किलोमीटर में और 1000 मीटर में। तो बहुत बच्चे गलत कर गए, उसमें नए नंबर पर टिक कर दिए 1, और सवाल था कि 1000 मीटर पर कितने चेंज आएंगे, और बहुत बच्चे 6.5 देखे तो उनको दिमाग में था कि 1 किलोमीटर चेंज, वो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर नहीं कंसीडर कर पाए, और नतीजा सवाल हो गया गड़बड़। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसको भी पढ़ने रहना होगा। सवाल ऐसे जा सकता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी कितने किलोमीटर पर चेंज होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 165 मीटर, हर 165 मीटर पर 1 डिग्री चेंज होगा, और 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज माना जाता है। ये डेटा एवरेज है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है अंडाकार है, और ये अंडाकार अर्थ, और जब हम वायुमंडल में घूमते हैं तो इस लैप्स रेट में बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। पोल पे हमारा जो अर्थ है वो बाहर की तरफ है, और जो इधर आपका इक्वेटर पे है जो बाहर है, और पोल पे है जो वो ऊपर छिछला है, मतलब दबा हुआ है। मतलब कि हमारा एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म नहीं है, और इसको यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है। जैसे हम लिंडर्समैन 10% ला पड़ते हैं, तो क्या 20% नहीं हो सकता है? हो सकता है। आपको स्पीशीज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। वो एवरेज लिया लिंडर्समैन ने और बताया कि भाई ये 10% लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, हर ट्रॉपिक लेवल पर 10% ऊर्जा का ह्रास होता है, वो एवरेज डेटा है। उसी तरह ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे अर्थ पर होने वाले बदलाव में एवरेज है। अगर हम देखें कि 9.8 जी हमारा स्मॉल जी ग्रेविटी है, तो 9.8 जी जो है वो कांस्टेंट फिगर है। इसमें कई सारी चीजें हैं, एयर प्रेशर भी काम करता है, समुद्र पे ग्रेविटी अलग है काम करती है, धरातल पे अलग काम करती है।
पहाड़ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम अलग लगता है। तो हर जगह 9.8 जी नहीं है। सुल्तानपुर का जो स्मॉल जी है वो अलग है, सुल्तानीपुर में लम्हा का स्मॉल जी अलग हो जाएगा। ये टोपोग्राफिकल इंडिपेंडेंसी है विथ रेफरेंस टू हाइट, समझे। उसी तरह लैप्स रेट भी विथ रेफरेंस टू हाइट, विथ रेफरेंस टू द इंटरेक्शन विथ एटमॉस्फेयर वेरी करती है। अब जो आपका एडियाबैटिक लैप्स रेट है ये दो भागों में बटा है, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। और वेट और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट को अलग करने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट सिंपल बार लाइन है, और वो बार लाइन को कहते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा, बर्फ कभी ऊपर से नहीं पिघलती, बर्फ हमेशा नीचे से पिघलती है। तो निचली लेयर जो है उसको कहेंगे ड्यू लेयर, और इसका मीडियन वैल्यू जो होगा उस पॉइंट को कहेंगे हम ड्यू पॉइंट, जिस टेम्परेचर से वो गलना शुरू हुआ है। ध्यान रखिए मीडियन वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से टेम्परेचर से गलना शुरू हो रहा है, माने यहाँ पे मान लो तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसके बाद वो बर्फ पिघलना शुरू हो रही है 0.5 से, तो 0.5 हो गया ड्यू पॉइंट। अब अगर बिफोर ड्यू पॉइंट चले हम, बिफोर ड्यू पॉइंट हम जा रहे हैं, तो लैप्स रेट क्या होगा? वेट होगा, और उस वेट लैप्स रेट में जो चेंज होगा वो 5 डिग्री पर 1000 मीटर होगा। अब यही ड्यू पॉइंट के नीचे आ जाइए तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा, और यह ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर होगा। और ये क्या होगा? आफ्टर ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट के बाद तभी बर्फ पिघल रही है। आप देखो जब तक बर्फ जो है इस पर तापमान नहीं टकराएगा, बादल कहाँ बरसता है? निकल जाता है, बादल नहीं बरसेगा। अगर फ्रीजर में बर्फ है तो जमी हुई है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई इन्वर्जन लैप्स रेट कुछ ना देख नहीं रहे। परंतु आप जैसे बर्फ को बाहर निकालोगे और ऐसे पकड़ोगे तो देखोगे टिक 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 चू रहा है। सेम पैटर्न रेनफॉल का, सेम पैटर्न रेनफॉल का, ऐसे ही प्रेसिपिटेशन प्रकृति कराती है। अगर हम धरती के सारे पेड़ काट देंगे तो कुछ दिन तक तो प्रेसिपिटेशन होगा, उसके बाद से बादल वहाँ नहीं बरसेगा। बादल नहीं बरसेगा तो क्या होगा? जब पानी नहीं बरसेगा तो सॉइल के बीच में जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा टेम्परेचर से। नतीजा जो पेड़ है जो उससे होल्ड किए हुए हैं वो टूट जाएंगे, सूख, और फिर वहाँ की मिट्टी जो है वो धीरे धीरे अनफर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इरोड हो जाएगी, उसके सारे मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब इरोड हो जाएंगे, क्योंकि सॉइल में पानी होना जरूरी है उसके फीडॉन्स के बीच में। अब यहाँ पर क्या है? जैसे जैसे ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा तो वैसे वैसे हमारे यहाँ वायुमंडल में कंडीशन अलग हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हमारे यहाँ पे 3 कंडीशन बनेंगे। एक बनेगा एब्सोल्यूट स्टेबल, एक बनेगा कंडीशन एब्सोल्यूट इनस्टेबल, और दूसरा बनेगा कंडीशनल स्टेबल। 3 कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर एब्सोल्यूट स्टेबल कंडीशन है तो यहाँ पर प्लूम में क्या होगा? डेल्टा एच एब्सोल्यूट है तो डेल्टा एच कम होगा, अगर इनस्टेबल है तो डेल्टा एच ज़्यादा होगा, कंडीशनल है तो जब डेल्टा एच हम बताए तो प्लूम में उसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगी, मतलब कि वो ग्राउंड को टच करता हुआ जाएगा। माने कोनिंग, फैनिंग, लूफिंग जो आप अभी आगे पढ़ोगे वो इन कंडीशंस पर डिपेंड करती है, और ये कंडीशन एडियाबैटिक लैप्स रेट पर डिपेंड करते हैं। अगर वायुमंडल एब्सोल्यूट स्टेबल है तो मतलब कि वहाँ पे ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है वो और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट एक इक्विलिब्रियम रेशियो में है। वो इक्विलिब्रियम रेशियो क्या है कि अगर ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट एडियाबैटिक लैप्स रेट से अधिक है, ठीक है, परंतु उसमें वेटनेस होनी चाहिए। एडियाबैटिक लैप्स रेट, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, यही 3 चीजें हैं, और यह 3 चीजें जिस क्रम में आएंगी उसी क्रम में वायुमंडल बन जाएगा। तो एब्सोल्यूट स्टेबल कंडीशन मतलब कि प्लूम बहुत दूर तक जा रहा है, मतलब ठंड का कंडीशन भी हो सकता है। ठंड में अगर चूल्हा जला है कहीं गांव में तो आप देखिएगा कि खेत के ऊपर एक पतली लेयर प्लूम की जा रही है, बहुत लंबी। तो यहाँ से अगर पोल्यूटेंट निकल रहा है उस कंडीशन में, जब वायुमंडल आपका वेट है तो डेल्टा एच कम होगा, और जब डेल्टा एच कम होगा तो ये प्लूम बहुत दूर तक जाएगा, परंतु यूनिफॉर्म कंडीशन में जाने में इसके सेंट्रिक लाइन का जो कंसंट्रेशन हो जाने में, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्सन नहीं हो रहा है। गर्मी का दिन इन कंपेरिजन टू ठंड जो है वो ओजोन डिप्लीशन को कम होने देता है। ठंड में ओजोन डिप्लीशन ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर फोटोलिटिक डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, पर गर्मी में पोल्यूटेंट क्या होते हैं? तेजी से डिसोसिएट हो जाते हैं, और इस डिसोसिएशन के कारण क्या होता है कि पोल्यूटेंट तेजी से डिस्पर्स ऑफ हो जाते हैं, और इस डिस्पर्सन से क्या होता है कि हमको गर्मी में पोल्यूशन कम दिखता है,
एयर का। अब यह ध्यान रखने वाली बात है कि हम एयर में गैसियस पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, नॉट PM2.5 और PM10, ठीक है। अब ठंड के समय में PM2.5 PM10 ये तो कम होगा क्योंकि ये बैठ चुका होगा बारिश के कारण, परंतु वहां पर जो गैसियस होगा वह कंडीशन ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है। एक तो PM बैठा हुआ है ठंडी में, PM2.5 बैठा है, तो वहाँ तो आपको दिक्कत नहीं है, परंतु जो गैसियस पोल्यूटेंट है वो कम इलाके में रहेगा, और कम इलाके में रहने पर उसका कंसंट्रेशन बड़ा खतरनाक हो जाएगा। कभी आप सवेरे आइए ठंड के दिनों में सुल्तानपुर केनाई, दिन भर यहाँ डीजल के टेम्पो इस हाईवे पे दौड़ रहे हैं, ट्रक दौड़ रही है, डीजल से निकल रहा है सल्फर। ठंड में सल्फर यहीं पर स्टेबल हो जाता है तापमान गिरने के साथ। तो क्या होगा कि जब आप सवेरे आएंगे यहाँ टहलने, तो आपके यहाँ पर इचिंग होगी, आंखों में जलन हो सकती है। तो इट मीन्स यू आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ सल्फर, क्योंकि सल्फर उस दौरान पानी से जो वायुमंडल में मौजूद है कोहरे के रूप में, उससे रिएक्ट करके एसिडिक बना रहे हैं, परंतु उनका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत कॉम्पैक्ट है। ठंड में एटमॉस्फेयर कॉम्पैक्ट है, तभी तो हम अभी भी धुआं निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, परंतु ठंड में बोलेंगे तो तेजी से निकलेगा, आपको दिखेगा विजिबल फॉर्म में, ड्यू टू कंपैक्टिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर गिरेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट स्टेबल कंडीशन बनेगा तब जब एडियाबेटिक लैप्स कम होगा वेट एडियाबेटिक लैप्स से, और वेट एडियाबेटिक लैप्स कम होगा ड्राई एडियाबेटिक। एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी कंडीशन कब बनेगी? जब वेट एडियाबेटिक लैप्स कम होगा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स से, और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स कम होगा एडियाबेटिक लैप्स से। बीच में एक कंडीशन डाली गई है इनस्टेबिलिटी की। मान लीजिए गर्मी के दिन में बारिश होगी, मान लीजिए ठंड के दिन में बारिश होगी, तो इनस्टेबल हो जाएगा जब वायुमंडल, तो उस दौरान प्लूम का क्या बिहेवियर होगा? अगर स्टेबल है तो प्लूम दूर तक जा रहा है, अगर इनस्टेबल है तो प्लूम या तो ऊपर जाके फैल जाएगा या तो बहुत ऊपर जाके चला जाएगा, ठीक है, या कौन ऊपर उठ जाएगा या कौन एकदम नीचे चला जाएगा। परंतु इन केस ऑफ इनस्टेबल कंडीशन इस प्लूम पे क्या लग रहा है? वेट एडियाबेटिक लैप्स, एडियाबेटिक लैप्स और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स, ये तीनों का क्रम लोअर ऑर्डर में है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बारिश हो गई, बारिश अगर नहीं हुई है तो प्लूम निकला जा, बारिश हो गई तो प्लूम डिस्पर्स आउट बैठ जाएगा नीचे। अगर बारिश नहीं हुई परंतु मौसम ठंडा है, प्लूम आपको दूर तक दिखेगा, पर उस दौरान आपका ये डेल्टा एच जो है ये कम हो जाएगा और गर्मी में डेल्टा एच बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशनल डिपेंडेंसी लगाई गई, कंडीशनल स्टेबिलिटी। कंडीशनल स्टेबिलिटी तभी काम करती है जब किसी प्रकार का क्लाइमेट में चेंज आए उस लोकल इलाके में, ठीक है। ये पूरा एडियाबेटिक लैप्स रेट आपका है। अब यहाँ पर लैप्स रेट में क्या होगा? तीन बातें होंगी। अगर टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो लैप्स रेट पॉजिटिव है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो लैप्स रेट नेगेटिव है। अगर टेम्परेचर यूनिफॉर्म है या कोई चेंज उसमें नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही है, बर्फे जमा, या कांस्टेंट हमारे यहाँ गर्मियाँ पड़ रही है, तो उस दौरान जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, एडियाबेटिक आपका जो लैप्स रेट है ये 0 है, ठीक है। यही कहानी लैप्स रेट की। लैप्स रेट मतलब कि जब हम उसमें एडियाबेटिक जोड़ेंगे तो उसमें चेंज हो रहा है, किसी प्रकार का बदलाव हो रहा है, और इसी बदलाव के अकॉर्डिंग हमारा जो प्लूम है उसके बिहेवियर में कोनिंग, फैनिंग, लूफिंग। धन्यवाद साहब।